नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ जो 21 मंत्री शपथ लिए थे उन सभी को विभाग सौंप दिया गया। लेकिन सबसे खास जो विभाग है बिहार के शिक्षा विभाग है, क्योंकि शिक्षा विभाग रोजगार देने वाला विभाग और इसे जेडीयू ने अपने खेमे में रखा, नीतीश कुमार ने अपने पास शिक्षा विभाग रखा। और इस बार मंत्री बदले गए हैं। वित्त मंत्री के तौर पे जब सम्राट चौधरी थे तो उम्मीद की जा रही थी कि विभागों का बंटवारा किया जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार जेडीयू कोटे में भी जो महत्वपूर्ण विभाग है वो महत्वपूर्ण नेताओं को दी जाएगी, दिया भी गया। लेकिन विजय चौधरी जो शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे थे उनसे वो विभाग ले लिया गया है। इसका कारण के पाठक। दरअसल के पाठक जब से शिक्षा विभाग में है तब से लगातार मंत्री और अपर मुख्य सचिव एसीएस के बीच विवाद थमने का नाम नहीं लिया है। के पाठक को उस वक्त शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद कोटे के मंत्री हुआ करते थे। तब के पाठक को इसलिए लाया गया था कि के पाठक चंद्रशेखर के ऊपर पूरी तरीके से दबाव डाल के रखें, विभाग में मनमर्जी चंद्रशेखर नहीं कर पाए। लेकिन सरकार बदली, मंत्री बदले, नहीं बदला तो के पाठक का तेवर। चंद्रशेखर जब मंत्री थे तो के पाठक और मंत्री के बीच इस कदर विवाद आया कि वो सुर्खियों में रहा। आलम यह था कि मंत्री नाराज होकर कई दिनों तक विभाग ही नहीं गया। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में यह कहा जा रहा था कि अब शिक्षा विभाग की कमान विजय चौधरी संभालेंगे तो बिहार में के पाठक उनको जवाबों में, सवालों में उलझा नहीं पाएंगे। लेकिन जब बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हुई और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोलते रह गए, के पाठक के फैसले नहीं बदले। शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी जवाब आ रहा था उन जवाबों में जो अधिकारी जवाब देते थे वो मंत्री के वक्तव्य से अलग होता था। लिहाजा विधानसभा में खूब फजीहत हुई। शिक्षा विभाग के नाम पर सबसे ज़्यादा अगर इस बार किसी की फजीहत हुई तो शिक्षा मंत्री की हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चहेते अधिकारी के पाठक पर चाह कर भी अंकुश नहीं लगा पाए। तब से यह चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार में अगर शिक्षा विभाग की कमान अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जिसको दिया जाएगा उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी, क्योंकि यह विभाग नौकरी देने वाला विभाग अब इस साल बन गया है। तो इस विभाग में जो लोग होंगे वो के पाठक को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, किस तरीके से उनको समझा पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ऐसे में राजनीतिक दल के नेताओं को विभाग की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। के पाठक के अंदाज में ही अब उनको जवाब मंत्री देंगे। बिहार में डीजी के पद से रिटायर हुए सीनियर आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को बिहार में के पाठक के ऊपर बॉस बनाया गया है। हालांकि पहली बार नहीं बना है। के पाठक के बॉस के तौर पर सुनील कुमार पहले भी काम कर चुके हैं। सुनील कुमार जब मद्य निषेध विभाग के मंत्री थे तब के पाठक उसमें काम करने के लिए आए थे, लेकिन वहां के पाठक की नहीं चली थी, क्योंकि सुनील कुमार जो है वो खुद आईपीएस अधिकारी थे और उनको पता है कि तकनीकी चीजों पर टेक्निकली जो विभागीय पत्र होते हैं और पत्रों में जो शब्दों का चयन होता है, जो संविधान और कानून है उसके वो जानकार थे। लिहाजा के पाठक मद्य निषेध विभाग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वहां से वो चलते बने। अब शिक्षा विभाग की बारी है। शिक्षा विभाग में जब के पाठक आए तो रॉबिन हुड बनकर निकले। खूब फैसले इतने कि जितना नीतीश कुमार की चर्चा नहीं उससे ज्यादा के पाठक के चर्चे होते हैं। नौकरी सरकार देती है लेकिन चर्चा सीधे के पाठक की होती है। लेकिन अब के पाठक क्या करेंगे, क्योंकि बॉस बना दिए गए हैं। दरअसल के पाठक के सीनियर अधिकारी हैं सुनील कुमार, के पाठक से पद में भी बड़े हैं और विभागों में काम करने का अनुभव के पाठक से ज्यादा है। आईपीएस रहे हैं, जिला से लेकर मुख्यालय तक हर जगह इनको काम करने का अंदाज है। और शिक्षा विभाग में ऐसे ही तालमेल बैठाने की जरूरत थी जहां के पाठक के
पत्रों को के पाठक के अंदाज में ही जवाब दिया जा सकता था। के पाठक और मंत्री, बॉस और सुपर बॉस में शिक्षा विभाग के अधिकारी उलझे हुए थे कि मंत्री की बात सुने या अधिकारी की बात सुने। लेकिन अब जिस टेक्निकल तौर पे जो शब्दों का चयन होगा, जो नियम होंगे, उन्हीं नियम के तहत सुनील कुमार पत्र लिखेंगे और के पाठक को जवाब देना होगा। अब सवाल भी के पाठक, जवाब भी के पाठक, क्योंकि बॉस के पाठक का बॉस है। पुराना बॉस जब विभाग में आया है तो जाहिर सी बात है कि के पाठक की मुश्किलें अब बढ़ेगी, क्योंकि के पाठक अब शिक्षा विभाग में अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे। राजद और दूसरे मंत्रियों की तरह, राजद कोटे के जो मंत्री थे चंद्रशेखर, उस तरीके से अब सुनील कुमार को के पाठक अपने उंगलियों पर नहीं नचा पाएंगे। के पाठक अपने फैसले से मंत्री को गुमराह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंत्री पहले ही अधिकारी रह चुके हैं। तो अब शिक्षा विभाग में अधिकारियों की पूरी तरीके से, मंत्री भी अधिकारी और अधिकारी जो है वो भी आईएएस और आईपीएस दोनों पद पर, जाहिर सी बात है कि टकराहट अब कम होगी। अब विभागीय पत्र कम लिखे जाएंगे, उम्मीद तो यही की जा रही है। शायद नीतीश कुमार को यह बात अच्छे से मालूम था। यही वजह है कि सुनील कुमार को जब पिछली कैबिनेट में जब उनको जगह दिया गया था तो मद्य निषेध विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन वहां से इनका प्रमोशन कर दिया गया। पहली बार सियासत में आए सुनील कुमार को इस बार प्रमोशन किया गया है और प्रमोशन के तहत उनको शिक्षा विभाग, काफी अहम जिम्मेवारी वाला विभाग दिया गया है। तो अब के पाठक का मिजाज पूरी तरीके से अपने सुपर बॉस के आगे किस तरीके से चलता है वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने, एक सुनील कुमार को मंत्री और के पाठक को उनके अंडर में अधिकारी बनाकर यह मैसेज दे दिया कि नौकरी देने वाला विभाग मेरे ही पास रहेगा, लेकिन अब विभाग में अधिकारी भी मेरी सुनेंगे और मंत्री भी मेरा सुनेंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अधिकारी अगर नीतीश का सुनते हैं तो मंत्री नीतीश से इतर चले जाते हैं, लेकिन अब दोनों नीतीश के उंगलियों के ऊपर घूमने वाले लोग होंगे, नीतीश को इनकार नहीं करने वाले लोग होंगे, ये कहा जा रहा है। अब देखना है कि सुनील कुमार और के पाठक की ये जोड़ी आगे किस तरीके से काम करती है, और अब जो फैसले होते हैं क्या वो फैसले फिर से विवादों में होंगे या फिर विभाग इस बार बाकी विभागों से इतर काम करके नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।